हाय एवरीवन, आज मैं आपको वेट लॉस, वेट गेन, हम क्या गलतियां करते हैं, क्या गलत खाते हैं, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं और एक छोटी सी डाइट चार्ट देने वाली हूँ। मैंने आपको बहुत पहले एक वीडियो में बताया था कि मैं डाइटिशियन नहीं हूँ। बहुत से लोग मेरे से कंसल्ट करना चाहते हैं, मैसेज करते हैं, जो मेरा कंसल्टिंग नंबर है, कि हमको डाइट चार्ट चाहिए। मैं उनको बताती हूँ कि वेट लॉस कैसे करना है, मैं उनका पूरा शेड्यूल पूछती हूँ, उनको बताती हूँ कि आप कहाँ गलत जा रहे हैं, कहाँ सही जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग डाइट चार्ट मांगते हैं। तो डाइट चार्ट देना डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट का काम है, बट क्योंकि आप लोगों की इतनी रिक्वेस्ट आई है तो मैंने सोचा आज इस वीडियो के जरिए पहले हम इसको समझते हैं कि वेट आपकी लाइफ में क्यों सबसे बड़ा दुश्मन है, हम क्या गलत कर रहे हैं, ना जानते हुए भी क्या गलत कर रहे हैं, वेट लॉस करने के कितने फायदे हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी एक छोटी सी डाइट चार्ट में कि आपको उसके साथ क्या करना चाहिए, अलग से सप्लीमेंट्स क्या लेने, ये सारा इस वीडियो में आज कवर होगा। आते हैं हमारी लाइफ का जो सबसे बड़ा दुश्मन है, दैट इज फैट। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, 23 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रही हूँ। 23 ईयर्स से हर पेशेंट जो ओबीज है, भले ही उसको प्रॉब्लम कुछ और हो, भले ही उसको यूरिन इन्फेक्शन हो, भले ही उसका वेट से कोई लेना देना नहीं हो, उसके बावजूद मैं बैठ के काउंसलिंग करती हूँ। क्यों करती हूँ? मुझे ऐसा लगता है अगर मैं एज अ डॉक्टर उनको नहीं बताऊंगी कि हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं, वेट लॉस करने से उनको क्या फायदे हैं, आगे जाके उनको एज में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, या फिर ऑलरेडी अगर उनकी एज हो चुकी है, 40 प्लस है, 45 प्लस है, अगर वो वेट नहीं कम करेंगी तो आगे जाके क्या प्रॉब्लम्स होंगी, अगर ये मैं नहीं बताऊंगी तो कौन बताएगा? ठीक है। तो वेट लॉस, पहली बात तो हम बात करते हैं कि हमारा वेट गेन होता क्यों है। आजकल की लाइफस्टाइल में स्पेशली जो अर्बन पॉपुलेशन है, इवन गांव के लोग जो आते हैं, पहले जैसे जो खेती बाड़ी होती थी, पहले जैसे जो एक्स्ट्रा काम होते थे घर के, वो कोई नहीं कर रहा है। आई फील कि हमारे घर में जो हाउस जो हेल्पर्स हैं, जो डोमेस्टिक हेल्प्स हैं, जो बाईजियाँ हैं हमारे यहाँ काम जो करती हैं, जो 4th क्लास है, दे आर मच बेटर। इतना काम करते हैं, अच्छे से उनको खाना डाइजेस्ट होता है, एकदम फिट रहते हैं, एकदम दुबले पतले रहते हैं ज़्यादातर, नॉट एवरीबडी बट 90%, और रात में बढ़िया नींद आती है। और ऐसे लोगों की डिलीवरी होना कितना आसान होता है। हाँ, अगर ये न्यूट्रिशनली पुअर हैं, न्यूट्रिशनल कोई इनको प्रॉब्लम है तो बात अलग है, बट अदरवाइज इनकी डिलीवरी में कुछ पता ही नहीं चलता। तो हम लोग जो अर्बन पॉपुलेशन वाले हैं, हम क्या गलत कर रहे हैं? एक तो हमारी डाइट पूरी चेंज हो चुकी है। हम जाते हैं स्विगी, हम ऑर्डर करते हैं मैकडोनल्ड्स और सबवे और पता नहीं कहाँ कहाँ, क्योंकि रेस्टोरेंट्स का ज़माना है। रेस्टोरेंट नहीं तो रेस्टोरेंट आपके घर आ जाता है स्विगी के थ्रू, जोमेटो के थ्रू। तो ये सारी गलतियां हम अपने बच्चों को भी करवा रहे हैं, इसीलिए बच्चे बचपन से ओबीज हो रहे हैं। सब कन्फेक्शनरीज पे आ गए, वेस्टर्न फूड पे आ गए। मेरे खुद के बच्चे, अगर मैं इंडियन फूड बोलूँ तो उन इंडियन फूड से ज़्यादा वेस्टर्न फूड प्रेफर करते हैं। उनको वेस्टर्न फूड, उनको पिज़्ज़ा, बर्गर्स, ये सब ज़्यादा पसंद है। हालांकि जैसे जैसे एज बढ़ रही है, जैसे मेरा बेटा अभी बड़ा हो गया, उसको समझ में आ गया कि वो अनहेल्दी खा रहा था, वो हेल्दी पे आ गया। फिर भी मैं छोटे बच्चों की बात करूँ, उनको नहीं समझ में आता है, और ये गलती हमारी है। हम सब बहुत बिजी हैं, हरी भरी करी वाली लाइफ है। हाउस वाइफ के पास भी बहुत काम है। आजकल हाउस वाइफ भी घर बैठे बैठे पैसा कमा रही है, बहुत सारी इन्फ्लुएंसर बन गई हैं, बहुत सारी ऑनलाइन काम कर रही हैं। तो ले दे के ये जो हम गलत ईटिंग हैबिट्स हैं, उसको इनकल्टेट कर रहे हैं खुद में भी और बच्चों में भी। सेकेंडली, क्योंकि हमारी जो अर्बन पॉपुलेशन है, उसमें काफ़ी लोग कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हैं, मेट्रो सिटीज़ में भागा दौड़ी, ऑफिस में भले ही 4 घंटे काम हो, लेकिन उसके बाद जो ट्रैवलिंग होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो अल्टीमेटली वो घर में इतने थके हुए आते हैं कि खुद कुछ कुक करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ना वो कुक कर पाते हैं, ना उनको समझ में आता है क्या कुक करना है, ना उनको कुछ मिलता है तो फ्रोजन सामान, प्रिजर्वेटिव्स वाला टिंड सामान, जिसको फटाफट डाला, पैन में गरम करा, और रोटी भी आजकल फ्रोजन आने लगी, उसको गरम किया और खा लिया, पेट भर गया। बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि इससे कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आप खाते हैं उसी से आपकी हेल्थ बनती है, वही आपके फेस पे दिखता है। आप कितना भी फेशियल करा लें, मेकअप कर लें, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। सो बेसिकली अगर आप वेट लॉस करेंगे तो पहली बात, लेडीज़ में क्या क्या फ़ायदे हैं? पहली बात तो आपको अच्छा दिखेगा, यू विल फील गुड, सारी ड्रेसेस पहन पाएंगे, आपका जो एक अंदर सेल्फ एस्टीम होता है वो बढ़ेगा। सेकेंडली, आपकी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, ज़्यादातर लड़कियों में जो पीरियड्स नहीं आ रहे हैं वो या तो फैट हैं या फिर उनको कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है, और फैट और हार्मोन साथ साथ चलते हैं। अगर आप ज़्यादा फैट गेन कर लेंगे, आपका थायराइड, आपका इंसुलिन और आपका जो पीसीओडी का जो लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। थायराइड बढ़ेगा, इंसुलिन बढ़ेगा, इंसुलिन अपने आप पीसीओडी को ट्रिगर करेगा, क्योंकि एंड्रोजेंस उसमें बढ़ने शुरू हो जाएंगे, यानी कि मेल हार्मोन्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे। पीसीओडी सिर्फ ओवरी के अंदर सिस्ट नहीं होता, पीसीओडी बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है जिसमें बहुत कुछ होता है बॉडी में। क्योंकि सिर्फ ओवरी में सिस्ट होने से आपको ऐसा नहीं होता कि भाई आपको पीरियड नहीं आ रहे या फिर आप मोटे हो रहे हैं, आपको डायबिटीज़ हो गई, नहीं। पीसीओडी एक बहुत बड़ा सिंड्रोम है। तो आपके पीरियड्स में जो दिक्कत हो रही है कि टाइम से नहीं आ रहे, प्लस आप कंसीव नहीं कर पा रहे, प्लस आपको पीरियड्स खुल के नहीं आ रही, ये सारी प्रॉब्लम्स आपके वेट लॉस से शुरू हो जाएगी, सही हो जाएगी। थर्डली, मेरे हस्बैंड के पास इतनी पेशेंट्स आती हैं नी पेन करके, हील पेन करके, और ज़्यादातर वो फैटी होती है।
इतना फैट बढ़ चुके हैं कि अब उनसे चला भी नहीं जा रहा है। अब उनको बोलो वॉकिंग कर लो, जॉगिंग कर लो, जिमिंग कर लो, कुछ नहीं कर सकती। वो बॉडी पूरी उन्होंने बेडॉल कर ली है। अब क्या करें? आप कुछ नहीं कर सकते। आप या तो आप नेचुरोपैथी जाइए, आयुर्वेदा में जाइए, आयुर्वेदा में प्रॉपर एडमिट होकर आप इसका ट्रीटमेंट लीजिए। काफ़ी सारी थेरेपीज़ हैं जिसमें पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं, और ये काफ़ी आजकल चल रहा है, ये आपको पता ही होगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप घर बैठे बैठे करना चाहते हैं, आप सिर्फ खाने से बहुत कुछ कर सकते हैं। आप अपने खाने में अगर रोटी, चावल, चीनी, ये 3 चीज़ें बिल्कुल बंद कर दें। अब आप बोलेंगे रोटी के बिना कैसे सर्वाइव करेंगे? रोटी खाइए आप मिलेट्स की, बाजरे की, रागी की खाइए। रोटी आप 1 या 2 खाइए, बाकी आप सैलेड्स खूब खाइए, आप सब्जियां खूब खाइए, उसमें खूब फाइबर होता है। आप प्रोटीन खाइए, अगर आप वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन वाले प्रोटीन खाइए, चिक पीस लीजिए, आप सोया लीजिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप नॉन वेज खा सकते हैं, जिसमें चिकन और फिश बहुत अच्छा होता है। साथ ही आप खूब सारी वेजीज लीजिए, तो फाइबर मिलेगा आपको विटामिन मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे। अच्छा, उसके बाद अब अगर हम फैट्स की बात करें, तो अगर आप हेल्दी फैट्स लेंगे, जैसे कि एवोकाडो हो गया, अखरोट हो गया, जैतून हो गया, ये सारे हेल्दी फैट्स हैं जो कि आपको फुलनेस देंगे। आपकी बॉडी इसको डाइजेस्ट करने में काफ़ी एनर्जी खर्च करेगी। एनर्जी खर्च होगी तो अपने आप ही आपका वेट लॉस होगा और आपका फैट बढ़ेगा नहीं। अगर आप लीन प्रोटीन लेंगे, लीन प्रोटीन से क्या होगा, आपका मसल मास बढ़ता है और उसको डाइजेस्ट करने में बॉडी काफ़ी टाइम लगाती है, तो आपको अंदर एक फुलनेस रहती है। तो इस तरह से अगर आप अपनी डाइट को रेगुलेट करेंगे, जो कि मैं आपको एंड में बताने वाली हूँ, एक डाइट चार्ट आपको मोटा मोटा देने वाली हूँ, आप अपनी इच्छा अनुसार उसको मंडे से लेकर संडे तक पूरा अपना डेली का डाइट चार्ट बना सकते हैं। अब बात करते हैं, आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत है क्या? यस, आपको सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है अगर आप डाइट कर रही हैं। अगर आपको और कोई प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, आपको लगता है कि मुझे सप्लीमेंटेशन, कैल्शियम की ज़रूरत है, डॉक्टर ने आपको बोला है कि आपको ये लेना है, तो आपको अपने ऊपर सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, बट अपने आप नहीं लेने। आपको ओटीसी ड्रग्स नहीं लेनी है, आपको सप्लीमेंटेशन करना है, लेकिन बिना पूछे नहीं करना है, नहीं तो वो नुकसान कर सकता है। ठीक है, तो अब आते हैं, अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट जो कि आपको वेट लॉस में हेल्प करे, तो वो क्यों ना लिया जाए? ऐसा कोई प्रोडक्ट जो कि आपकी भूख को थोड़ा सा कंट्रोल में रखे, बंद ना करे, नहीं तो उसको प्रोडक्ट को बंद करती वापस तेज भूख लगेगी। आपकी भूख को कंट्रोल में रखे, आपके डाइजेशन को प्रॉपर करे और आपके फैट को चढ़ने ना दे। ये है वो प्रोडक्ट बायोस्लिम, जिसको कि मैं आपको पहले भी 2 वीडियोस में बता चुकी हूँ। मैंने आपको बताया था कि इसको यूज़ करने से वेट लॉस बहुत अच्छा होता है, स्पेशली जो प्रेगनेंसी के बाद वेट बढ़ता है, या फिर पीसीओडी के बाद जो वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, उसमें ये बहुत हेल्पफुल है। इसके अंदर है गार्सिनिया कंबोजिया, इसमें है ग्रीन कॉफी और पाइपर निगम। अब उसके फायदे क्या हैं? गार्सिनिया कंबोजिया एक ट्रॉपिकल फ्रूट है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो कि चर्बी चढ़ने नहीं देगा और भूख को हल्का सा कम रखेगा, तो आपको जबरदस्ती की भूख, जो क्रेविंग्स होती है, वो नहीं होंगी। ग्रीन कॉफी एक्सट्रैक्ट में क्या होता है, उसमें क्लोरोजेनिक एसिड होता है, वो आपके मेटाबॉलिज्म को सही रखता है, क्योंकि बॉडी का अगर मेटाबॉलिज्म कम हो गया तो आप जो सुबह खाएंगे वो रात तक आपके पेट में भरा रहेगा, आपको ना भूख लगेगी, बेल्चिंग होगी, डाइजेशन प्रॉब्लम होगा और बहुत जबरदस्ती की क्रेविंग्स होंगी। तो क्लोरोजेनिक एसिड आपके इंसुलिन को कम करेगा और आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा। तीसरी चीज है पाइपर निगम। पाइपर निगम आपके डाइजेशन को, जैसे जीरा काम करता है वैसे ये डाइजेशन को बूस्ट करता है। तो ये तीनों प्रोडक्ट्स अगर आपको मिलेंगे, साथ में आप अपनी डाइट को रेगुलेट करेंगे, आप साथ में एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज का फायदा बताइए। एक्सरसाइज का फायदा ये होता है कि एक्सरसाइज करने से आपको जो अंदर बॉडी के अंदर हैप्पी हार्मोन्स हैं वो निकलते हैं, सेरोटोनिन निकलता है, एड्रीनलिन निकलता है, आपको बेटर फील होता है। पीसीओडी में कितने पेशेंट्स हैं जिनको मैं बोलती हूँ आपके हाथ में सिर्फ आपका कंट्रोल है वेट का, और उस वेट कंट्रोल को करने के लिए एक्सरसाइज पीसीओडी में बहुत काम आती है, क्योंकि वो आपकी इंसुलिन जो अंदर रेजिस्टेंस हो रहा है उसको कम करती है। साथ में हम टैबलेट्स देते हैं, मेटफॉर्मिन देते हैं, बहुत सी और भी टैबलेट्स आ गई हैं, मायोइनोसिटाल आ गया है, मेटफॉर्मिन के कॉम्बिनेशंस में आ गया है। बट जितना आपकी एक्सरसाइज फायदा करेगी उतना और कुछ फायदा नहीं करेगा, क्योंकि सारे अंदर जो हार्मोनल डिसबैलेंस है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, उसको ठीक करेगा। तो इस टैबलेट के साथ अगर आप एक्सरसाइज और अपना डाइट कंट्रोल, जैसे मैंने आपको बताया, होल ग्रेन्स ले लें, आटा नहीं तो मिलेट्स ले लें, ज्वार ले लें, बाजरा ले लें, ये सारा बहुत फायदा करेगा। अब आते हैं हम आज का जो मेन टॉपिक है, यानी कि डाइट चार्ट। आपने देखा होगा जब भी हम डाइट चार्ट मांगते हैं किसी से भी, न्यूट्रिशनिस्ट से, डाइटिशियन से, जिम करते हैं, वहां पर भी वो लोग बोलते हैं कि आपको हर 2-2 घंटे से कुछ खाना है। नॉर्मली हम लोग जो वर्किंग है, जैसे मैं खुद भी वर्किंग हूँ, तो 5-5, 6-6 घंटे कई बार फास्टिंग निकल जाता है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। हम लोग पेशेंट्स देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जो लोग डॉक्टर नहीं है वो भी बाकी जो काम कर रहे हैं भूल जाते हैं, सिर्फ पानी पीते रह जाते हैं या चाय कॉफी ले लेते हैं। तो पहली बात तो बीच में चाय कॉफी ना लें। चाय कॉफी एक एक्स्ट्रा कैलोरी है, जबरदस्ती का हम लोग दूध और चीनी डालते हैं उसमें। या तो आप ब्लैक कॉफी लें, ब्लैक टी लें तो बात अलग है, नहीं तो जबरदस्ती कैफीन ले लेके अपने को स्ट्रेस में मत डालिए। आपको लगता है मेरा स्ट्रेस कम हो रहा है, मैं काम कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, ऐसे ना करें। आप कोशिश करें हर 2-2, 3-3 घंटे से छोटे छोटे मील्स लें। हर इंसान कोशिश करके ये कर सकता है। अपने आप जहां भी काम कर रहे हैं, आप 5 मिनट का, 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, टॉयलेट ब्रेक लेते हैं उस तरह का ही छोटा सा ब्रेक ले सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, सुबह उठते ही आपको
क्या करना है, ब्रेकफास्ट कितने बजे लेना है, फिर दोपहर में लंच से पहले क्या लेना है, लंच में क्या लेना है, लंच के बाद जो शाम की चाय होती है उसमें क्या लेना है, और डिनर आपको 8 बजे से पहले खत्म करना है, तो डिनर में क्या लेना है। अब ये जो मैं बता रही हूँ इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से उस ऑप्शन को चूज करिए। वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, आपको क्या मिल रहा है, आप अपना एक चार्ट बना लीजिए। डेली सेम चीज मत खाइए वरना आप बोर हो जाएंगे। ठीक है, इसको कोशिश करिए फॉलो करने की और मुझे बताइएगा कितना रिजल्ट आया। तो सुबह उठते ही हम ब्रेकफास्ट से पहले सुबह उठे, पहले पानी लिया, पानी के साथ आपने या तो ग्रीन टी ले लिया, आपको चाय की आदत है आप बिल्कुल चाय लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रात भर आपने फास्टिंग करी, आप थोड़ी मीठी चाय ले सकते हैं, शुगर फ्री लेना है तो शुगर फ्री ले लो। कोई भी चीज संतुलित आहार में लेंगे तो सही रहेगा, बहुत ज्यादा शुगर फ्री भी सही नहीं रहता। रात में आप आलमंड्स भिगो दीजिए, यानी कि बादाम, और 1 अखरोट भिगो दीजिए, तो 5 या 6 बादाम छील के और अखरोट के साथ आप खाइए, और साथ में सीजनल कोई फ्रूट ले लीजिए अगर आप खा सकते हैं तो। सुबह आप चाय के साथ अगर एप्पल खा सकते हैं तो खा लीजिए, तो बेस्ट रहेगा। उसके बाद आप फ्रेश हो जाइए, थोड़ा वॉक कर लीजिए, वॉकिंग बहुत जरूरी है, कम से कम 5 से 6 किलोमीटर। अगर आपको लगता है मैं पूरे दिन टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ या निकाल पा रही हूँ तो सुबह वॉक कर ले, जिससे पूरा दिन अगर आप बैठे भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 घंटे के बाद आप वापस से अपना ब्रेकफास्ट लें। ब्रेकफास्ट में प्रोटीन के नाम पे आप एग्स ले सकते हैं, आप स्प्राउट्स ले सकते हैं जो लोग वेजिटेरियंस हैं। आप साथ में अगर आप एग नहीं खा पा रहे तो आप फिश ले लीजिए। आप मसूर की दाल या बेसन का चीला खा सकते हैं, यानी कि उसका डोसा बना के खा सकते हैं। अगर आपको इडली या डोसा पसंद है तो रवा डोसा जो सूजी से बनता है खा सकते हैं, सूजी की इडली खा सकते हैं, उसमें चावल वाली ना लें आप सूजी की इडली खाएं। और आप कोई सैंडविच भी बना सकते हैं। सैंडविच की जो ब्रेड होगी उसको होल ग्रेन ब्रेड रखें जिसमें ग्रेन्स होते हैं। ग्रेन्स आपको पसंद नहीं तो प्योर व्हीट जो ब्रेड आती है डार्क ब्राउन कलर की वो ले लें, क्योंकि जो प्योर व्हाइट ब्रेड है दैट इज मैदा आपको अवॉइड करना है। आप फ्रेश जूस लीजिए ब्रेकफास्ट में, फ्रेश जूस यानी कि घर का बना हुआ। तरह तरह के फ्रूट्स आते हैं। मैं जब यूके में काम करती थी तो मेरे को वहां के डॉक्टर्स बोलते थे यू आर एन इंडियन एंड वी आर सो एनवियस, हमको आपसे बहुत जेलसी होती है क्योंकि आपको सब कुछ फ्रेश मिलता है वहां पर। हमारी कंट्री में तो सब कुछ प्रोसेस्ड है, सब कुछ इधर उधर से आता है, सब आर्टिफिशियली राइपेंड फ्रूट्स हैं। बड़े बड़े उनके टेस्कोज हैं, बड़ी बड़ी उनके जो ग्रोसरी शॉप्स हैं वहां जाके वो टिन सामान लाते हैं, उनको फ्रेश चीजें बहुत कम मिलती हैं। तो हमारी कंट्री में फायदा है, सब कुछ उगाया जाता है, सब कुछ सीजनल लीजिए। कोई भी चीज जैसे एप्पल आप समर्स में ना खाएं क्योंकि वो बेसिकली विंटर्स का फ्रूट है। सिमिलरली जो तरबूज है, खरबूजा है, उसको आप सिर्फ समर्स में खाएं। सीजनल फ्रूट आप उसको फ्रूट को भी काट के खाइए एज अ फाइबर, या फिर आप उसका जूस बना लीजिए, वो बेस्ट रहता है। जूस से आपको काफी फीलिंग हो जाएगी। इसके अलावा ऑप्शन रहता है मसाला ओट्स, जिन लोगों को ओट्स पसंद है। ओट्स हेल्दी कार्बोहाइड्रेट है, आसानी से डाइजेस्ट होता है और बहुत ज्यादा फैट में कन्वर्ट नहीं होता है। तो उसको आप मसालेदार बना के उसमें सब्जियां डाल के बनाइए, मसाला ओट्स खिचड़ी जैसा, या फिर आप उसको दूध में बना सकते हैं दलिए की तरह। आप मिलेट्स का पॉरेज यानी कि बाजरे का दलिया खा सकते हैं। बाजरे के दलिए को भी आप नमकीन या मीठा अपने इच्छा अनुसार बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए मीठे में आप शहद से मीठा करें या शुगर फ्री लें, चीनी ना डालें। चीनी हमारे लिए एक तरह का जहर है। फिर आते हैं लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में जो टाइम आता है, यानी कि आपने 10 बजे अगर ब्रेकफास्ट ले लिया, आप 2 बजे अगर लंच ले रहे हैं तो बीच में 12 बजे के आसपास आप लीजिए कोई भी एक सूप। अगर विंटर्स हैं तो आप सूप ले लीजिए, जूस ले लीजिए, या फिर एक थोड़ा सा पाइनएप्पल का 2-3 फांके खा लीजिए, एप्पल खा लीजिए, ग्रीन टी या कॉफी कुछ आपको चाहिए, जिससे बार बार खाने से आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म सही रहेगा। नहीं तो जो फास्टिंग करते हैं, कंटिन्यूस फास्टिंग करते हैं, पूरे दिन कुछ नहीं खाते, वो जो इंटरमिटेंट फास्टिंग का बहुत ज्यादा अभी ट्रेंड चल गया है, उसमें आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म वीक हो जाता है। सडनली आप खाते हैं इतना सारा, उसके बाद आप 14-16 घंटे कुछ नहीं खाते तो बॉडी वीक हो जाती है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, तो आपका वेट कम होने के बजाय और वेट बढ़ता है। बहुत से लोगों में ऐसा मैंने देखा है कि वेट बढ़ रहा है, वेट कम नहीं हो रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल खा नहीं रहे तो अंदर मेटाबॉलिज्म हो ही नहीं रहा है। लंच के ऑप्शंस में आपके पास दाल है, आपके पास रायता है, यानी कि दही का कोई भी आइटम, छाछ बना लीजिए, प्लेन दही खा लीजिए, आप मिक्स वेजिटेबल रायता बना लें, बूंदी रायता ना बनाए, बूंदी बेसिकली फ्राइड बेसन है वो ना ले, साथ में खूब सारा सैलेड ले लें। आप रोटी जो खाएं, या तो आप ब्राउन राइस खाएं अगर आपको चावल पसंद है, व्हाइट राइस ना खाएं, या फिर आप बाजरे और होल ग्रेन की जो रोटी होती है वो खाएं, वो हाथों हाथ फ्रेश बनाएं, वो रखी हुई रोटी कड़क हो जाती है। और ग्रीन वेजिटेबल्स खूब सारी लें, उसमें कम ऑयल डालें, खूब सारा मसाला डालें, हम इंडियंस खूब मसाला डालते हैं। साथ में अगर आपको नहीं पसंद आ रही है, आपको कुछ चेंज करना है, तो आप वेजिटेबल खिचड़ी बना सकते हैं, बाजरे की बना लो या ओट्स की बना लो, या फिर जो मोटे वाले गेहूं आते हैं उसकी खिचड़ी भी बहुत अच्छी लगती है। फिर शाम को जब आप चाय पीते हैं उस समय आप ग्रीन टी ले लें, वापस से वाली चाय ना लें, दूध उबली वाली चाय ना लें। उसके साथ अगर आपको भूख लगती है तो आप कोई बिस्किट ना लें, कोई नमकीन ना खाएं, आप
प्लेन चना, जो भुना हुआ चना आता है जिसमें ऑयल नहीं होता, घी नहीं होता, वो ले लें। और उसके साथ जो लाई आती है, उसको लाई को ऐसी सेक के या मखाने को ऐसी कढ़ाई में सेक कर हल्का सा घी डाल के आप उसको ले सकते हो। उससे काफ़ी फीलिंग होती है और एक चाय के साथ मंच करने को कुछ मिलता है। खाना आप 8 बजे तक खा लें, मैक्सिमम 8:30, वो भी बहुत ज़्यादा है। खाने में आप क्या खाएंगे रात के डिनर में, उसको लाइट रखेंगे। कहते हैं ना कि ब्रेकफास्ट सबसे हैवी होना चाहिए लाइक अ रिच पर्सन, और लंच होना चाहिए लाइक अ नॉर्मल पर्सन, और डिनर एकदम एक वेरी वेरी पुअर पर्सन की तरह, यानी कि बिल्कुल ये बेगर की तरह होता है, ठीक है ना। तो डिनर में क्योंकि बॉडी अब सो रही है, अब उसको सोना है, तो आप बिल्कुल भी हैवी चीज ना लें। तो डिनर में ऑप्शन आपके पास है, आप वापस से वेजिटेबल्स ले लीजिए, सिर्फ दही ले लीजिए। अगर आपको खाना है और तो आप पल्सेस ले लीजिए, यानी कि दाल ले लीजिए, जिससे आपको थोड़ी फुलनेस रहेगी, तो आपको रात भर भूख नहीं लगेगी। सूप ले लीजिए, आप दाल बना लीजिए, आप राजमा खा सकते हैं, छोले मत खाइए, रात में खाने से बाद ही हो जाएगी। और साथ में कोई चटनी डाल सकते हैं। अचार सही नहीं होता क्योंकि इसमें ऑयल बहुत होता है, उसमें बहुत ज़्यादा नमक होता है। चटनी आप लेंगे तो चटनी जो ग्रीन चटनी हम बनाते हैं घर पे, उसमें काफ़ी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और रात में सोने से पहले अगर आपको दूध पसंद है तो हल्का सा गुनगुना दूध, उसमें हल्दी या उसमें जो सिनेमन होता है यानी कि दालचीनी होती है, उसका पाउडर डाल के पिए, तो उससे आपका डाइजेशन सही रहेगा और सुबह आप बिल्कुल फ्रेश उठेंगे। तो ये तो हो गई एक मेरी डाइट चार्ट, एक रामबाण जो मैं नॉर्मली अपने पेशेंट्स को बताती हूँ। आज मैंने सोचा यूट्यूब पे आपको लिखित में बताऊँ। इतने सारे मैंने ऑप्शन दिए हैं, आप इसको ट्राई करें, ये प्रोडक्ट जरूर ट्राई करें। इसको लेने का तरीका है कि आप एक टैबलेट सुबह लें और एक टैबलेट शाम को लें, मतलब कि लंच और डिनर से पहले लेना है, आधे घंटे पहले हल्के से गुनगुने पानी में लेना है। टैबलेट का साइज ये है, ठीक है, ये छोटी सी टैबलेट है, कोई बहुत बड़ी टैबलेट नहीं है। इसको आप ले, इससे आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा, जबरदस्ती की क्रेविंग्स नहीं लगेंगी और आपको जो मेटाबॉलिज्म है वो आपका बूस्ट होगा। तो इसको ट्राई करिएगा, मेरी डाइट चार्ट फॉलो करिए, मुझे बताइए कैसा लगा। साथ में एक्सरसाइज, वॉकिंग बहुत जरूरी है, जितनी आप एक्सरसाइज कर सकें रोज का 1 घंटा खुद को दें, चाहे योगा करें, चाहे वॉक करें, चाहे जुम्बा करें, कुछ भी करें, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिए, मेरे जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं उस पर मेरे को फॉलो करिए, मेरी वेबसाइट है उस पर जाइए आप, और मेरे सारे प्रोफाइल्स देख के मेरे से कंसल्टेशन आप बुक करा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।